दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो बड़े पैमाने पर निवेश करके एक अच्छा खासा बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आपारा आज का यह आर्टिकल आपके लिए ही है। दोस्तों, आज आप जिस बिजनेस प्लान के बारे में आपको बताना वाले हैं वह बिजनेस है सुपरमार्केट बिजनेस प्लान। जी हां दोस्तों, सुपरमार्केट व्यवसाय वर्तमान दौर में एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें भारी निवेश के साथ आपको मुनाफा भी उतना ही मिलता है। आज के इस दौर में हर वर्ग एक ऐसी दुकान खोज रहा है जहां उसको अपने जरूरत की हर एक चीज एक ही जगह पर मिल जाए, क्योंकि अब लोगों के पास समय की बहुत कमी होती है। लोग ज्यादा भाग दौड़ करने की जहमत भी नहीं उठाना चाहता, जिसके लिए वो अपने आसपास के एरिया में ही सुपरमार्केट की तलाश करते हैं और ग्राहक की यही डिमांड आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। करना पड़ता है, मगर आप कुछ बातों का ध्यान रखकर और सभी बारीकियों को मद्देनजर रखते हुए अगर सुपरमार्केट बिजनेस प्लान करते हैं तो आपको नुकसान होने की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम आपको सुपरमार्केट बिजनेस प्लान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्रदान करने वाले हैं। अगर आप इस तरह की किसी बिजनेस को प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे आज के इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। सुपरमार्केट क्या होता है? दोस्तों, सुपरमार्केट बिजनेस प्लान को जानने अथवा समझने से पहले आपका ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये सुपरमार्केट होता क्या है। क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, शहर के एकदम भीड़भाड़ वाले इलाके में सामान खरीदने की एक ऐसी जगह जहां आपके खाने से लेकर पहनने तक की हर एक सामान आपके सुविधानुसार मिल पाती है। या फिर यूं कहें कि एक ऐसी जगह जहां आप अपने निजी जीवन में प्रयोग करने वाले हर एक वस्तु, चाहे वह खाने के लिए भोजन हो, पहनने के लिए कपड़े या फिर घर को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई फैंसी और इलेक्ट्रॉनिक सामान, हर एक चीज एक ही छत के नीचे आसानी से उपलब्ध होती है। इस तरह के मल्टीटास्किंग मार्केट को सुपरमार्केट कहा जाता है। सुपरमार्केट अपने ग्राहकों के लिए खाने, पहनने, सोने, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों जैसी हर वस्तु उपलब्ध करवाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि सुपरमार्केट में अलग अलग कंपनी की अलग अलग रेंज के अलग अलग प्रोडक्ट को वरीयता देते हैं, जो आपको आम दुकानों पर बहुत ही कम या फिर नहीं के बराबर देखने मिलते हैं। और यही वजह है कि अब सुपरमार्केट हर वर्ग के लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। सुपरमार्केट बिजनेस प्लान क्या है? चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं सुपरमार्केट बिजनेस प्लान है क्या। ये एक ऐसा बिजनेस है जो अपने ग्राहकों को उनकी दिनचर्या से संबंधित उनके जरूरत की सारी चीजों की सभी सामानों को एक ही जगह पर उपलब्धता कराने का काम करता है। ऐसे व्यवसाय को आप सुपरमार्केट बिजनेस कहते हैं। इस प्लान के तहत आपको मार्केट का एक छोटा हब बनाना होता है या तैयार करना होता है, जिसमें व्यक्ति के दैनिक जीवन से संबंधित हर एक सेक्टर को फोकस करते हुए उत्पादों का चयन करना होता है। हालांकि एक सुपरमार्केट बिजनेस प्लान सेटअप करना जितना जिम्मेदारी भरा काम है, उससे भी कहीं ज्यादा जिम्मेदारी और जोखिम उसे चलाने के लिए उठानी पड़ती है। मगर एक बार अगर यह बिजनेस चल पड़ता है तो आपको हर महीने लाखों रुपए का मुनाफा भी देता है। अगर आप एक सुपरमार्केट खोलने के बारे में विचार कर रहे हैं, मगर आपको ये भय है वह चलेगा या फिर नहीं, ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और अगर नहीं चला तो आपकी सारी पूंजी डूब सकती है। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो भारत के बेहतरीन या फिर यूं कहें सबसे पॉपुलर सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। इससे आपको मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, और क्योंकि ये पहले से ही लोगों की जानकारी में रहेगा तो घाटा होने की गुंजाइश भी बहुत कम होगी। सुपरमार्केट के बिजनेस हेतु आवश्यक दस्तावेज। दोस्तों, बिजनेस कोई भी चाहे उसे छोटे स्तर पर शुरू किया जाए या फिर अगर हम उसे बहुत बड़े पैमाने पर शुरू करते हैं तो भी हमें उसके लिए बहुत सारे आवश्यक बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे जरूरी बात है ये कि हमें बड़े बिजनेस को करने के लिए हमें कुछ आवश्यक दस्तावेज भी चाहिए होते हैं, जिसके बाद बिजनेस को करने में आसानी होती है। तो सुपरमार्केट जैसे बिजनेस को शुरू करने से पहले हमारे पास क्या क्या जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको अपने इस लेख में यहाँ बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सुपरमार्केट बिजनेस को शुरू करने के लिए लगने वाले जरूरी दस्तावेजों के बारे में। लाइसेंस और अन्य कानूनी व्यवस्था। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें जरूरी लाइसेंस और अन्य कानूनी व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जिसके बारे में आज हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं।
इसके अंतर्गत कानून से संबंधित सभी लीगल दस्तावेजों और लाइसेंस की जानकारी रखने वाले वकीलों की एक टीम निर्धारित की जाती है जो कि आपको समय समय पर लीगल एडवाइस देते रहते हैं। 2. व्यापार लाइसेंस। किसी भी व्यवसाय के लिए बाजार में प्रचलित होने के लिए कानूनी दस्तावेज प्राप्त करना और व्यवसाय की किसी भी सरकारी सूची में सूचीबद्ध होना अनिवार्य है। यह मूल रूप से आपके व्यवसाय को प्रासंगिक शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत करने के लिए एक मान्यता और साधन है। वैध व्यापार हमेशा सुरक्षित पक्ष में रहेगा क्योंकि आपके पास जो दस्तावेज हैं वे वैध हैं और इसके साथ ही अदालत और कानूनों के अनुसार उपभोक्ता की ओर से कोई शिकायत होने पर आपके कानूनी दस्तावेज सबूत के तौर पर खड़े होते हैं। 3. FSSAI लाइसेंस। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि सुपरमार्केट में खाने पीने की वस्तुओं को ज्यादा शामिल किया जाता है तो इसके लिए भी एक जरूरी दस्तावेज चाहिए होता है। या फिर यूं कहें कि अगर आप अपने सुपरमार्केट में खाने पीने से संबंधित वस्तुएं भी शामिल कर रहे हैं तो आपके पास फूड लाइसेंस यानी कि FSSAI लाइसेंस होना अनिवार्य होता है। तो यदि आप भी अपने सुपरमार्केट में खाद्य पदार्थ रख रहे हैं तो आपके लिए FSSAI लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा कहा गया है कि खाने की कोई भी वस्तु बेचने वाला कोई भी व्यवसाय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के तहत खाद्य व्यवसाय के अंतर्गत आता है। शॉप आपके सुपरमार्केट में खाने के सामानों के ज्यादा आउटलेट है तो प्रधान कार्यालय के लिए केंद्रीय लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आपको ये भी बता दें कि FSSAI लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होने पर 5 साल की अवधि के बाद रद्द कर दिया जाता है। इसलिए समय खत्म होने से पूर्व आपको अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा लेना आवश्यक होता है। इसके बिना आप किसी भी तरह के बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हालांकि इनके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं जैसे कि उद्योग आधार, आपके बिजनेस से संबंधित पैन कार्ड और आपके करंट अकाउंट से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज और डाटा भी बिजनेस से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के अंतर्गत आते हैं। बिजनेस प्लानिंग। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा कि बिजनेस कोई भी हो उसे शुरू करने के लिए उसके कुछ चरण से गुजरना पड़ता है। ठीक इसी तरह दोस्तों, सुपरमार्केट जैसे बिजनेस को शुरू करने या उसमें पैसे इन्वेस्ट करने से भी पहले सबसे जरूरी जो काम होता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।